हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा नाइन्थ का गणित है, जो कि डॉक्टर मोहनय की किताब से हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे अभ्यास 1 बी को आज हम इस वीडियो में अब पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभ्यास 1 ए को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप कक्षा 9 में हैं या कक्षा 9 में जाने वाले हैं तो यहाँ वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में अभ्यास 1 बी को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन, जैसा कि आपको, यदि आपके पास किताब नहीं है तो हम आपको क्वेश्चन दिखाने का भी प्रयास कर सकते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं ये आसान तरीके से। ठीक है, जैसे प्रश्नावली 1 बी में आपको अब अच्छी तरह से क्वेश्चन दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो अब जूम करके दिखा दे रहे हैं, ऊपर से देख लीजिए। ठीक, उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो देख लीजिए। यही क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन खुद दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न पूर्णांकों की योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस वीडियो में और अच्छी तरह से आपको क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अब इसको हल करते हैं। देखो, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम उल्टा होता है, मतलब जिसका भी योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, यदि उसका चिन्ह प्लस हो तो योगात्मक प्रतिलोम उसका चिन्ह उल्टा होता है। बस सिर्फ चिन्ह को उल्टा करते हैं योगात्मक प्रतिलोम में, सिर्फ चिन्ह को देखते हैं। इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस हो जाएगा। सेम अंक वही रहेगा। ये माइनस है तो प्लस -7 है, योगात्मक प्रतिलोम +7 हो जाएगा। अब ये जीरो का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जीरो ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस प्लस को दिक्कत होता है, उससे नहीं होता है। ठीक है, तो एक का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? एक में बगल में क्या है? प्लस है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस में होगा, -1 होगा। अब माइनस है ना, a+b, क्वेश्चन में a+b, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका उल्टा होता है, जस्ट चिन्ह का उल्टा होता है, चिन्ह से उल्टा होगा, सेम अंक वही रहेगा। ये माइनस है, उस बगल प्लस हो जाएगा, प्लस में a+b हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या था, उसका उल्टा होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखो कितना आसान है योगात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करने का। देखो, इसका जीरो का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जीरो ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1 क्या है? इसके बगल में क्या है? चिन्ह प्लस है, तो उसका उल्टा होता है, चिन्ह उल्टा होता है, अंक सेम रहेगा। एक है तो एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चिन्ह क्या है? प्लस है, इधर माइनस होगा, -1 हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, ये देखो, इसका माइनस में माइनस है, a+b लिखा है, योगात्मक प्रतिलोम का इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, उस बगल माइनस है। इसका योगात्मक जब जब भी पूछेगा, योगात्मक मतलब इसमें क्या जोड़े कि जोड़ने पर जीरो जीरो हो जाना चाहिए। देखो, -1 में अब +7 करेंगे तो इसको हल करने पर जीरो आएगा। जीरो प्लस जीरो करेंगे, जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को जोड़ेंगे -1 में तो जीरो आएगा। ठीक, अभी माइनस है, a+b, इसमें क्या जोड़े कि जीरो हो जाए, a+b, इसका आंसर यही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो, कितना आसान तरीके से हमने उसको बता दिया है। देखो, इसके चिन्ह माइनस है, योगात्मक प्रतिलोम प्लस हो जाएगा। और ये गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है, उसको हम ऐसा क्या गुणा करें कि उसको हल करने पे एक आना चाहिए, उसमें एक आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमेशा p/q के रूप में लिखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को। ठीक है, जो अंक होगा उसके p/q के रूप में लिखते हैं। उसमें भी माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। जैसे उसमें गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे माइनस रहेगा तो -1/7 लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, जो भी होगा उसको p/q के रूप में लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है कि वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये है 15 × 32। देखो, 15 × 32 है जो है, हमको इसको वितरण नियम से हमको इसको ज्ञात करना है। वितरण के नियम हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो वहाँ से अब नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आज इस वीडियो में वितरण के नियम अच्छी तरह से देखेंगे। वितरण नियम क्या होता है? देखो, वितरण नियम वितरण नियम वितरण नियम क्या कहता है कि यदि वितरण नियम कहता है कि यदि अ, कोई जैसे गुणा का वितरण नियम, जैसे इसमें गुणा क्योंकि गुणा है ना, इसलिए गुणा के वितरण नियम बताएंगे। तो यदि कोई ए है, ए गुणता है 1a+b है, ये है, नहीं ए है तो बी, इसको हम सी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सी मान लेते हैं, इसको सी, a c b। इसको इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? इसका गुणा इसमें करेंगे, ये होता है ना ए गुणित सी, ये सी है ना, ये सी है, ए गुणित सी, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए
गुणित बी, इसको हम इस टाइप के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है गुणा का योग का वितरण नियम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम चेंज करना है, तो देखो 15 गुणित 32 है, तो देखो 15 है, 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं, यहाँ गुणा है, गुणा निशान लगाएंगे, ये गुणा 32 क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, यही है ना। जो इसकी फॉर्म में चेंज हो गया ना, ये गुणित फिर 30 प्लस 2 ए सी प्लस बी, उसके फॉर्म में चेंज हो गया। अब देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान रखना। अब ये 15 है ना, 15 गुणा दोनों में करेंगे, 30 और 2 में दोनों करेंगे, 15 गुणा 3 इसमें लिखेंगे, 15 गुणित 30, ये प्लस और प्लस लगाएंगे, फिर 15 गुणा 2 इसमें 2 गुणा करेंगे, 15 गुणित 2। अब देखो इसका गुणा इसमें करें, 15 थे 45, 45 लिखेंगे, जीरो बगल लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब देखो ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब इसके 15 दूना 30, 30 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, पहला टर्म क्या है, जीरो है, इसमें पहला टर्म क्या है, जीरो, तो पहले जीरो लिखेंगे, दूसरा टर्म 3 है, दूसरा इसमें टर्म 5 है, 5 3 8 जोड़ेंगे, उसी के बगल कुछ नहीं है, इसकी चार्ज जैसा है वैसे उतार देंगे। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो हम इसको पहले क्वेश्चन को टाइप करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए हमने क्वेश्चन को टाइप कर दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है तीसरा, कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर, मतलब योग की जो संक्रिया होती है उस पर और उस संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। मतलब असत्य हमको सिद्ध करना है कि जो योग का वितरण नियम होता है वो असत्य है कि नहीं, ठीक है, उसको हम असत्य सिद्ध करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, मतलब हल, हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे क्या कि माना, इसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं, मान से ही हमको हल करना है, मान के हल करना है। पूछा है धन पूर्णांकों में, धन पूर्णांक कोई भी लिख सकते हैं, मतलब 1 से बड़ा लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो उसको हम ले सकते हैं। अब देखो योग की संक्रिया पर, मतलब योग की जो वितरण होता है वो 3 होता है, ए बी सी होता है, यही देखो ना, यही है योग का गुणा का योग वितरण, मतलब ए और बी सी, इसका मतलब 3 अंक को लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं कि देखो यहाँ माना लिखेंगे, माना 3 प्लस यही होता है, वो योग का नहीं होता ना, +5 यही होता है, फिर इक्वल टू, देखो यही माने हैं, इसको हल करने में, इसको हल करेंगे क्या आएगा, इसको मान लिए 3 + 4 + 5, इसी पूछा है योग की संक्रिया पर, योग की संक्रिया पर सभी जगह योग ही दिख रहा है। अगर गुणा का योग पूछता तो यहाँ पर गुणा लगाते, ये प्लस लिखता है, ठीक है, इसी वाली योग पूछा है इसलिए हर जगह योग करिए, मतलब जोड़ का चिन्ह है। तो इसको हल करेंगे, पहले क्या होगा, देखो इसको हल करने पर 5 4 9 होगा, पहले इसको हल करने के लिए क्या होता है, पहले ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 + 4, इसके 5 4 जोड़ेंगे, फिर इसको इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 9 3 12 होगा, इसको हल करने में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे यदि वितरण करते हैं, अब यदि हम इसका वितरण करेंगे, वितरण लिखेंगे यदि 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 इसका यदि इस यदि यदि इसका इसका वितरण वितरण करते हैं तो जब इसका हम वितरण करेंगे, वितरण के नियम इसमें लगाएंगे, ठीक है। देखो मान लेते हैं 3 + 4 + 5 = इसको हल करने 12 आ रहा है। यदि हम इसका वितरण करेंगे, इसका मतलब वितरण करने का मतलब होता है कि दूसरा पक्ष क्या लिखेंगे, देखो ये होता है, देखो ये दिया, इसका वितरण ये है, मतलब ये है, ये दिया है, तो इसका वितरण करने पर ये आया है, तो ठीक इसी प्रकार हम जैसे ये दिया है तो इसका वितरण करेंगे क्या होगा, तो 3 है ना, 3 के इसमें दोनों में जोड़ेंगे, 3 इसको जोड़ेंगे, 3 5 पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो वितरण करने पे क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये 3 है ना, 3 लिखेंगे, 3 है। अब देखो ध्यान से देखना, ये +4 है, इसमें जोड़ेंगे, इसका जोड़ इसके साथ करेंगे, इसका जोड़ इसके साथ करेंगे, ये प्लस और प्लस लगाएंगे, +4 लिखेंगे, ये इसके क्वेश्चन बंद कर दे। अब यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लगेंगे, दूसरे क्वेश्चन क्या लिखेंगे, ये 3 + 5 लिखेंगे, 3 + 5 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे क्या आएगा, देखो पहले क्वेश्चन के अंदर हल करते हैं, 5 3 8 और 5 3 8 हो गया, देखो 4 3 7, इसका मतलब 7, ये प्लस है, तो 5 3 8, इसको जोड़ने में क्या है 8 7 15, इसको हल करने में 15 आ रहा है। अब देखो हमने माना है 3 + 4 + 5, मतलब 3 अंक इसमें माना है, सेम टू सेम अंक को हम अगर वितरण करने पर हल कर रहे हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 8 8 7 15, सॉरी यहाँ 15 आएगा। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, मतलब सेम अंक को मानने पर वितरण करने पर अंक 15 आ रहा है, वही हल करने पर इसका कितना आ रहा है 12, इसका 12 आ रहा है मान, इसका 15 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये,
यह क्या है, ये असिद्ध होगा, मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ योग का वितरण करने पर यह असत्य है, नियम वितरण का नियम असत्य है। ये 12 आ रहा है, अगर यहाँ हल करने 12 आता इसका मतलब सत्य होता। हमको सिद्ध करना है क्या, असत्य, असत्य सिद्ध करना है, इसलिए इसका मान 12 भी आया, इसका मतलब 15 आ रहा है, इसका मतलब दोनों मेल नहीं खा रहे, इसका मतलब असत्य है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः ये तो चूकी हो गया, इसलिए इसलिए अब इसको लिखेंगे 3 प्लस में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 4 + 5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू है लिखेंगे, नॉट इक्वल टू इसको लिखेंगे 3 + 4, फिर प्लस में इसको लिखेंगे 3 + 5 नॉट इक्वल टू इतना, मतलब ये नॉट इक्वल टू इतना, इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू लिखेंगे। क्यों सेम नहीं है, इसको हल करने पे 12 आ रहा है, इसको हल करने पे 15 आ रहा है, इसलिए नॉट इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः 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 लिखेंगे धन पूर्णांकों में योग की, धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया क्या है, योग की संक्रिया मतलब योग पूछा है, योग की संक्रिया पर योग का पूछा है, योग का वितरण नियम पूछा है। तो ये लिखेंगे योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम क्या है, असत्य है। लिखेंगे असत्य है। यहाँ लिखेंगे प्रूफ, PROVED, प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि असत्य है कि नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको न समझ में आए तो इसी वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ नहीं है, इसको भी हमको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम टाइप करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन को टाइप कर लिया है। तो देखो इसमें क्या करना है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम, मतलब योगात्मक जो नियम है, योग का नियम है, जो अभी पिछले क्वेश्चन बताया है, मतलब उसका नियम अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब होने का मतलब है कि उसका अंक मतलब चेंज करने पर, या क्रम विनिमय जो होता है कि क्रम विनिमय, मतलब क्रम को चेंज करने पर उसका जो अंक होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब सेम होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अद्वितीय होने का मतलब कोई दूसरा अंक ना हो, तो इसका नेम उसको चेंज करने पर सेम अंक आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड इसको हम कैसे हल करेंगे, इसमें भी मानेंगे, इसमें क्या मानेंगे, माना ए एक पूर्णांक है, मतलब ए मान लेते हैं, मानेंगे ना तभी। मान दशाइक पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम ए और बी दो हो सकता है, दो मोर देन 2 हो सकता है। तो माना ए एक क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक पूछा है ना, पूर्णांक एक पूर्णांक है। ठीक, तथा लिखेंगे बी दूसरा पूर्णांक है, ये होता है ना, दूसरा क्या है, पूर्णांक है, माने है इसे पूर्णांक है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, पूर्णांक है। तब इसको मानेंगे तब क्या होगा, तब A+B, मतलब योगात्मक पूछ लिया इसलिए आपस में जोड़ेंगे, A+B जो बराबर होगा एक पूर्णांक होगा, क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो ये ना एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक ठीक, ये पूर्णांक है। और इसको चेंज करने पर, अद्वितीय होने का मतलब इस क्रम को चेंज करने पर B+A ये हम हल करेंगे तो वो भी एक क्या होगा, वो एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, एक पूर्णांक ही होगा। तो फ्रेंड्स जैसे हम यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमको दर्शाना तो यही, इसको आंसर यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ए और बी का मान ही लेते हैं, तो उसका मतलब चेंज हो, मान लेते हैं कि माना, यहाँ लिखेंगे यदि ए बराबर 4 लेते हैं और बी बराबर 5 लेते हैं, तो ए और बी के मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा बताओ। इसमें ए का मान कितना है, 4 + 5, इसको हल करने में कितना आ रहा है, 5 और 9, 9 जो है क्या है, एक पूर्णांक है। 9 क्या है, एक पूर्णांक है ना, एक पूर्णांक है, 9 पूर्णांक है। यदि इसको भी चीज करेंगे 5 + 4 लिखेंगे, इसको हल करने में कितना आ रहा है, 9, इसका मतलब सेम टू सेम आंसर आ रहा है। तो ये भी तो एक पूर्णांक है, ये भी 9 भी तो एक पूर्णांक है। मतलब कोई भी किसी प्रकार से, मतलब A+B करो चाहे B+A करो, उसको हल करने पे एक पूर्णांक ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, लास्ट में हम लिखेंगे क्या, अतः पूर्णांकों में योगात्मक
नियम, पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ प्रूफ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए, यदि क्वेश्चन ये भी नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। आपको सेम टू सेम अगर पेपर में ऐसा देखो, ऐसा इस टाइप क्वेश्चन पूछे, आपको सेम टू सेम ऐसे ही मानकर आपको हल करके आना है। आपको 3 नंबर 4 नंबर फिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई गलती करने का चांस ही नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इस चैप्टर का, तो इस प्रश्नावली 1B का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन को टाइप ही कर देते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन को टाइप कर लिया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं पूछा है 5वां कि निम्न संख्याओं में से धन पूर्णांकों में छांटना है। जो भी हमने ये लिखा है क्वेश्चन, ये है जो इसी में से हमको छांटना है धन पूर्णांक जिसका चिन्ह प्लस हो, वही हमको चेक करना है कि इसको हल करने पर कौन सा वैल्यू का मान प्लस आ रहा है। यदि हमको धन पूर्णांक छांटना है, इसलिए हमको सिर्फ धन मतलब देखेंगे, जिसका चिन्ह प्लस होगा उसी को हमको लिखना है। तो इसको देखो, इसको हल करेंगे तो 8 में से 6 घटे कितना आएगा, कितना 8 में से 6 गया, 6 दूनी 8, 2 आ गया। अब देखिए, ये 2 है, ये -5 है, इसमें से बड़ा कौन है 5, इसका चिन्ह क्या है, क्या होगा, इसका चिन्ह क्या है माइनस है, इसलिए माइनस चिन्ह आएंगे, माइनस लगाएंगे। इसको हल करने पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, ठीक है। इसका चिन्ह माइनस हो गया। अब देखो इसको भाग देना है। यदि हम इस 1 का भाग 3 देंगे तो क्या आएगा, देखो भाग का नियम यही होता है। इसको करेंगे तो हमको 3 का भाग देना है, तो अब 3 नहीं लिखेंगे, या 1 लिखेंगे, 0 बढ़ाकर पहले 0 उतारेंगे, फिर 1 आ गया, दशमलव उठाएंगे, 0 उतारेंगे, यही होता है नियम। 3 10 हो गया, 3 तरीका 9, इसका मतलब इसको हल करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब 3.33 आएगा, ठीक है। तो यदि इसको हम हल किए तो कितना आंसर आया, इसको हल करने पर 0.33, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो इसको हल करने पर कैसे क्या आएगा, देखो इसको हल करें, -3 इंटू -4 है, हमने गुणा के नियम बताया है, गुणा में कि माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाता है, तो 4 3 12 होता है, इसका मतलब ये इसका आंसर 12 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे, 8 भागा 2 करेंगे, इसका मतलब इसको कैसे इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। भाग को हम ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं, फिर 2 कम 2, 2 चौके 8, ठीक है। अब देखो ये कैसे कटता है, जिस अंक से ये कटेगा उसी अंक से ये कटना चाहिए, यही काटने का नियम होता है। जैसे इसको 2 से काटे, 2 से ये भी कटेगा, 2 कम 2 दूनी 4, ठीक, ये नहीं कि 2 से इसको काट दिए, इसे 4 से काट दिए, नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इसको हल करने पे देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, हमने नियम बताया है पिछले वीडियो में, आपको देख लीजिएगा, हम उसको वहाँ पर नियम बहुत अच्छे से बताया है। तो 5 से 15, ठीक है, इसका हल करने में कितना है, -15 आ गया। अब इसको हल करने में दोनों प्लस है, 5 से 15, इसका हल करने में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो फिर हमको अब छाटना है कि धन पूर्णांक यहाँ लिखेंगे, धन पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक, हम धन पूर्णांक कौन कौन सा है लिख सकते हैं, देखो एक तो ये प्लस आया है, और ये प्लस आया है, और ये एक प्लस ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, जो हम गोला मारे उसको हम उसके वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 8 - 6, फिर कामा दूसरा क्या है, ये है, यानी कि 1/3 लिखेंगे, ठीक है। और फिर अब अगला क्या लिखेंगे, ये 12, इसका मतलब ये करेंगे -3, फिर गुणित माइनस में 4, और फिर क्या है, ये हो गया। अब ये 4 आया, इसका मतलब 8/2 ये लिखेंगे। फिर अब क्या आया, 15, ये आया, तो 3 × 5, ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, बस आपको ऐसे से इजीली प्रयोग आपको करके आना है। यदि आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कक्षा 9 की वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो अब यही करते हैं, मतलब फ्रेंड्स आपको लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में अगला वीडियो में बताने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि अगले वीडियो में बताएंगे, और अभ्यास प्रश्नावली 1C को देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप, हम कक्षा 9 गणित जो डॉक्टर मनोहर से 1B को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो हमारी पढ़ाई तरीकों से पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।